नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की यानी कि माता चंद्रघंटा की, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि माता चंद्रघंटा की पूजा से कौन सा ग्रह बेहतर होता है, किस ग्रह की समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो नवरात्रि के तीसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में छोटी सी पीतल की घंटी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है और इस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिल सकती है, अपार साहस की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, काफी बड़ा चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माता चंद्रघंटा तंत्र साधना में अगर हम देखें तो मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। मणिपुर चक्र कहां होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी पर नाभि के ठीक पीछे, ये मणिपुर चक्र है। ज्योतिष में माता चंद्रघंटा का संबंध मंगल नामक ग्रह से माना गया है। इस बार माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 19 अक्टूबर को की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि माता चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है, माता चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाएगी। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। माता को लाल फूल, लाल चंदन जिसको रक्त चंदन कहते हैं, और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। माता चंद्रघंटा की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, अतः इस दिन की पूजा से मणिपुर चक्र को मजबूत करें और अपने भय का नाश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप गहरी साधना या ध्यान करते हैं तो आपको खुशबू आने लगती है, आपको आवाज सुनाई देने लगती है, एक अजीब सी सिद्धियों का अनुभव होता है। अगर ऐसा होता है तो उस पर रुकने की जरूरत नहीं है, आगे साधना करते जाइए, उस माया में फंसने की आवश्यकता नहीं है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, क्रोध से बचाव करें।
शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। चंचल कुमार ने हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1994। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 12:45, 12:45 AM। जन्म का स्थान है ग्वालियर। ये लिख रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कब तक लगेगी और क्या इनके लिए पन्ना पहनना उचित होगा। चंचल कुमार, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा इस समय चल रही है सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है 5 जनवरी 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा की नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के योग हैं और ये संभावना 2021 के अक्टूबर से शुरू होती है और 2022 में बनी रहती है। ज्यादा संभावना है कि 2022 में आपको सफलता मिल जाएगी। आपका मन बड़ा अशांत रहता है, कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। उसका कारण यह है कि आपका बुध कमजोर है, अस्त हो गया है। इसलिए वास्तव में एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर आपका मणिपुर चक्र कमजोर है, जो मैंने बताया कि नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है, अगर ये चक्र कमजोर है तो कमजोर होने से क्या होता है? मणिपुर चक्र कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होता, व्यक्ति के अंदर भय की वृत्ति होती है, डरने की आदत होती है। ये व्यक्ति के अंदर तृष्णा और मोह पैदा करता है। ऐसे लोग बड़े मोही होते हैं अपने परिवार को लेके, अपने लोगों को लेके। इस चक्र से व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, घृणा और लज्जा का भाव आता है। तो मणिपुर चक्र को कैसे मजबूत करेंगे और अपने साहस को कैसे मजबूत करेंगे, भय को कैसे दूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए, साहस पाने के लिए, भय को हटाने के लिए क्या करेंगे? मध्य रात्रि में लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यानी 19 तारीख की रात में 11 से 1 के बीच में लाल रंग के वस्त्र धारण करके बैठें पूजा स्थान पर। पहले अपने गुरु को प्रणाम करें, इसके बाद मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं और ज्योति का ध्यान करें। जो ज्योति है दीपक की, उस पर अपने मन को फोकस करने की कोशिश करें, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी संभव हो। इसके बाद दुर्गा कवच का विधि विधान से पाठ करें। अगर दुर्गा कवच नहीं पढ़ पाते तो नवार्ण मंत्र का जितना अधिक से अधिक चाहे जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो उतना जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी।
शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माता चंद्रघंटा की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति सरलता से हो तो पान के पत्ते पर लौंग रख करके दो लौंग रख करके पान के पत्ते को उल्टा कर लें। चिकना वाला हिस्सा नीचे रहेगा, खुरदुरा वाला ऊपर रहेगा, उस पर 2 लौंग रखें और इसे देवी को समर्पित करें लगातार 3 दिन तक शाम के समय। और उस लौंग को और पान के पत्ते को पुराने वाले को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।